होती है। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं और बिहार की जानकारी आप तक हम साझा करते हैं। दरअसल विधानसभा में तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा के बीच में तकरार हुई है। दरअसल बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उनका ये कहना है कि विशेष राज्य पर सीएम अब नहीं बोलेंगे, अब वो चुप्पी साथ ही बैठेंगे। आपके बंगले में बैठे लोग आपका भला नहीं चाहते हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तो लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना देखने को मिला। लालू प्रसाद यादव ने बिहार को खटारा बनाया, ये बीजेपी कह रही है। विजय सिन्हा कह रहे हैं डिप्टी सीएम है बिहार में विजय सिन्हा, और वो लालू यादव के कार्यकाल के दरमियान किस तरीके से कामकाज हुआ उसको कटाक्ष करते हुए कहते हैं बिहार को बर्बाद करने की कोशिश अब हो रही है, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और बिहार की जनता बदला जरूर लेगी, सरकार बेईमानी कर रही है, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, सत्ता पक्ष बीते कार्यकाल को याद दिला रहा है तेजस्वी यादव को। विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव ने तो राज्य को, बिहार को खटारा बनाने का काम किया, आप लोगों ने क्या किया। इससे पहले नीतीश कुमार भी कल ये बोल रहे थे तेजस्वी यादव से जवाब में कि आप लोगों ने क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, महिलाओं को क्या दिया। हमने बहुत सारे काम किए, हमने विकास का काम किया, हमने महिलाओं के सशक्तिकरण का काम किया, हमने युवाओं को बढ़ाने का काम किया। तो देखिए विधानसभा में तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा के बीच में नोकझोंक हुई। इस दरमियान तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो सुनवाते हैं आपको। कल जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस नोट आया उसमें हम लोगों ने देखा है कि 52 या 55 लाख के करीब जो है अनुपस्थित पाए गए हैं, और भी अलग अलग हैं। कुछ मृत लोगों का कैटेगरी में दिया गया है, कुछ जो है दूसरे विधानसभा से दूसरे विधानसभा के वोटर बन गए हैं। ये क्राइटेरिया जो है दिया गया है। अब ये इस पूरे प्रोसेस पे ही हम लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि आप के जो BLOs हैं वो तो खुद ही साइन करके खुद ही अपलोड कर रहे हैं पूरे प्रोसेस का, तो पारदर्शिता तो पूरे प्रोसेस में ही फॉलो नहीं की गई है। ये केवल अचीवमेंट के तौर पे और सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा बताने के लिए कि हमने 96%, 98% जो है कर लिया है, ये केवल उसकी औपचारिकता जो है वो पूरी की जा रही है। बहुत लोगों के पास जो है डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं गया है कि कौन से लोग ने क्या डॉक्यूमेंट किया है, कितने लोगों के पास नहीं है, उनका क्या हो गया, अभी भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद भी कि आधार हो, मनरेगा हो, राशन कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, ये सब इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका क्या होगा। तो बहुत ही असमंजस की स्थिति है, कन्फ्यूजन है, लोगों के मन में डर है कि भाई मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो राशन ख़त्म हो जाएगा, मेरा पेंशन ख़त्म हो जाएगा, जो भी सरकारी स्कीम्स हैं उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये संकट जो है आ रहा है। कल जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस नोट आया उसमें हम लोगों ने देखा है कि ये आखिरी सत्र है महोदय। इसके बाद मुख्यमंत्री जी ठीक ही कह रहे थे कि अब हम सब लोगों को जो है चुनाव में जाना है। अब तो जनता तय करेगी कि कौन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जनता लोकतंत्र में मालिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जनता का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है महोदय। तो इसी विषय पे जो है ज्यादा नहीं, हम 2 मिनट 3 मिनट में अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे। लेकिन कल जो हुआ वो हम लोगों को ठीक नहीं लगा। हम लोग सब लोग एक ही मकसद से आते हैं, बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों की तरक्की की बात हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। हम लोगों का साफ एक ही एम है, मकसद है कि हमारा राज्य जो है आगे बढ़े। कल अगर किन्हीं लोगों को, क्योंकि अब ये आखिरी सत्र है, तो इतने 5 साल में अगर हमसे भी कोई गलती हुई होगी या हमारे सदस्यों से कोई गलती हुई होगी, अगर ठेस पहुंची होगी, तो उसके लिए भी हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं महोदय। लेकिन ये दोनों तरफ से महोदय होना चाहिए था। कल जो भी बात हुई दोनों तरफ से जो है बातें होकर के आई हैं। अब हम नहीं चाहते कि बेकार की बातों पे हम लोग जो चर्चा करें, मुद्दे की बात पे जो है हम सब लोगों को जो है चर्चा करना चाहिए महोदय। कल जो हम बता रहे थे महोदय कि अगर बाहरियों की बात आई है तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है तय करने वाला। सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी,
तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। चुनाव का क्या मतलब रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो बिहार की राजधानी पटना की